आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जो उन गुजराती लोगों के लिए है जो अमेरिका जाकर अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज और गलत रास्तों की वजह से कई लोग फंस जाते हैं, खास तौर पर फेक मैरिजेस केस में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने वाले गुजरातियों के लिए लीगल होना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कुछ समय पहले वो ऑप्शंस खुले हुए थे, लेकिन अब वो बीतते टाइम के साथ बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में कई लोग ग्रीन कार्ड पाने के लिए फेक मैरिज का सहारा लेते हैं, लेकिन ये रास्ता हमेशा सेफ नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं रौनक की, जो कि पहले न्यूयॉर्क में रहता था और अब शिकागो शिफ्ट हो चुका है। रौनक ने साल 2022 में अपनी जमीन बेचकर अमेरिका आने का फैसला किया था। इंडिया में सिंपल जॉब करने के बावजूद 27 साल की उम्र तक शादी नहीं होने की वजह से उसके पास अमेरिका जाने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। उसका सपना था वहां अच्छी जॉब करके अपना बिजनेस सेटअप करना और अच्छी लाइफ जीना। रौनक ने बहुत मेहनत की और करीबन $50,000 भी सेव किए, लेकिन साल 2024 तक अमेरिका की इमिग्रेशन सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ हो गई थी कि उसे लगा कि अब लीगल होना ही पड़ेगा। पहले उसने यूएस वीजा के लिए फेक रॉबरी करवाने के लिए प्लान बनाया था ताकि वीजा मिल जाए, लेकिन न्यूयॉर्क में जॉब होने के कारण ये करना रिस्की था और अगर पकड़ा गया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में यूएस वीजा में अप्लाई करने पर ग्रीन कार्ड मिलने में 15 साल तक लग जाते हैं और इतने साल अमेरिका छोड़ना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसका असाइलम केस भी चल रहा था। इसलिए रौनक ने लॉयर से एडवाइस ली, जिसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले फेक मैरिज कर लो, वरना फिर मुश्किल पड़ जाएगी। न्यूयॉर्क में पैसे देकर फेक पत्नी ढूंढना आसान था, लेकिन ट्रस्टवर्दी लड़की नहीं मिली। आखिरकार दिसंबर 2022 में रौनक शिकागो चला गया, जहां उसे एक लड़की मिली और उसने उससे फेक मैरिज भी कर ली। उसने $50,000 भी पूरी मैरिज में खर्च किए और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज एक लॉयर के जरिए फुलफिल की। शादी के 6 महीने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना था ताकि ट्रंप की नई पॉलिसीज का असर कम हो, लेकिन जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने, ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया और भी ज्यादा टफ हो गई। अब जो वादे लॉयर और एजेंट्स करते थे वो सब कुछ फेल हो गए। मार्च तक सब लोग काम छोड़ चुके थे। रौनक को साफ कहा गया था कि शादी हो गई है, लेकिन अगले 4 साल तक ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई मत करो। रौनक की फेक वाइफ एक तरह से होमलेस है और उसके पैसों पर ही रहती है। अब वो उससे मैरिज को मेंटेन करने के लिए और $50,000 की मांग कर रही है। मतलब रौनक को 34 साल की उम्र तक ये मैरिज चलाना पड़ेगा और अभी तक लाखों डॉलर भी इस दौरान खर्च हो चुके हैं और बाद में ग्रीन कार्ड मिलना भी कोई गारंटेड नहीं है। अब ब्लैकमेल भी शुरू हो गया है और अगर रौनक पैसे नहीं देगा तो उसकी फेक वाइफ झूठे केस में भी रौनक को फंसा सकती है या इमिग्रेशन अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकती है। शिकागो में ऐसे कई गुजरातीज हैं जो कि फेक मैरिज में फंसे हुए हैं। जी हाँ, रौनक का सपना था कि अमेरिका आकर अच्छी शादी करे और अपना बिजनेस सेटअप करे, लेकिन अब उसे 34 से 35 साल की उम्र तक सिंगल रहना पड़ेगा और उसका बिजनेस का सपना भी अधूरा रह जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।